सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा ओडीआई मुकाबला था वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच, और जहां पे पूरी तरीके से प्रेशर वेस्ट इंडीज पे था क्योंकि वापसी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहला टी20 इस सीरीज का, इस दौरे का पहला टी20 मैच जीतने के बाद में खासतौर पे देखें तो कम बैक नहीं कर पा रहे थे। और खासतौर पे पहला ओडीआई, अब किसी भी सीरीज का पहला 3 ओडीआई मैचेस या 3 टी20 मैचेस के अगर सीरीज के पहले ही मैच अगर आप हार जाते हैं तो वहां से वापसी करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। आज दूसरे ओडीआई में भी वही पिच पे खेला गया जो पहले ओडीआई में खेला गया था। वहां पे श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, असमंजस में डाल रहा था कि क्या बाद में जो स्पिनर्सों को क्या मदद मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। हालांकि पहले इनिंग्स में ही अच्छी खासी स्पिनर्सों को मदद मिला और महेश टिक्षाना को लाए, जो कि अच्छी खासी आकर पूरी तरीके से कारगर साबित हुई। और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने वो कारनामा फिर से एक और बार विफल होते हुए दिखाई दिए। ब्रेंडन किंग शुरुआत अच्छा किया था, 16 रन बनाकर चलते बने, आसिता फर्नांडो के शिकार बने, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी वहां पे कैच दे बैठे। फिर वहां पे अली कथनाज महेश टिक्षाना की जबरदस्त स्पिन अराउंड द विकेट आकर जबरदस्त टर्न किया और टॉप ऑफ स्टंप पे लगा, जबरदस्त वो स्पिन दिखा। किसी कर्टी प्ले डाउन हो गए, वही महेश टिक्षाना ने चलता किया। तो पूरी तरीके से पावर प्ले में, क्योंकि 44 ओवर का मैच हुआ था, हालांकि देखें तो बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ था, लेकिन 44 ओवर का मैच कर दिया गया था। वहां पे भी अच्छी खासी पार्टनरशिप आपको चाहिए था, अच्छी खासी शुरुआत चाहिए था। कहीं ना कहीं वो श्रीलंका के गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं वो पकड़ बनाए रखा था। टिक्षाना दुनित वेललगे ने आकर गेंदबाजी की, लेकिन पावर प्ले के बाद वानिंदो हसरंगा कागमनु और वानिंदो हसरंगा आते ही अपना जलवा बिखारते रहे। हालांकि आसिता फर्नांडो भी तेज गेंदबाजी में अच्छी खासी विकल्प है और अच्छी खासी आज इस मुकाबले में भी गेंदबाजी किया, जिसके कारण पूरी तरीके से प्रेशर में डालते रहे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को। फिर आते गए चलते गए शही होप अच्छी खासी इंटेंट दिख रहा था, लेकिन आसिता फर्नांडो के शिकार हो गए, बोल्ड हो गए, जिसमें से वो भी प्ले डाउन हो गए। तो अच्छी खासी, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड आज भी इस मुकाबले में फिर से वही बंदा खड़ा रहा, जो पिछले मुकाबले में भी एक अहम सिचुएशन, अहम वक्त पे आकर इस मुसीबत से निकाल कर ले गए थे रॉस्टन चेज के साथ पार्टनरशिप करके। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में हालांकि एक मौका मिला था जहां पे कैच छूटा था, वरना अच्छा खासा मौका मिल रहा था। 23 रन पे गया था मौका, एक 72 रन पे मिला, क्योंकि अर्शदीप पारी लगातार 2 मैचेस में 2 अर्शदीप पारी शेरफन रदरफोर्ड द्वारा जबरदस्त चौके छक्के की बौछार किए और अच्छी खासी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। उनके साथ दूसरे एंड से बाकी कोई भी बल्लेबाज खड़े उतरते हुए नहीं दिखाई दे। रोमारियो शेफर्ड आज स्वीप मारने गए, स्वीप में ही एक चौका लगाते थे, फिर स्क्वायर लेके तो कैच दे पाते। वानिंदो हसरंगा जबरदस्त स्पिन कर रहे थे, उधर से महेश टिक्षाना जबरदस्त स्पेल कर रहे थे और आसिता फर्नांडो भी बीच में आकर अच्छी खासी अपना स्पेल डालते चले जा रहे थे, जिसमें से तीनों ही गेंदबाजों ने जबरदस्त विकेट चटकाया। आसिता फर्नांडो 3 विकेट, महेश टिक्षाना जबरदस्त एक मेडन भी डाला था 9 ओवर में 25 रन देकर, 8 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट। वानिंदो हसरंगा जबरदस्त स्पेल वानिंदो हसरंगा द्वारा इन 2 ओडीआई मैचेस में जहां पे भी स्पिनर्सों को मदद मिलता है, कहीं ना कहीं वानिंदो हसरंगा महेश टिक्षाना अलग ही लय में दिखते हैं। और खासतौर पे गेंदबाजी क्या, श्रीलंका का भी गेंद टर्न होते हुए दिखाई दिया, जबरदस्त टर्न दिखाई दिया। उतना आसान नहीं था पिच बल्लेबाजी के लिए, उतना रन पटाना आसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं शेरफन रदरफोर्ड और वही गुदाकिस मोटी आकर जो जलबाजी में रन्स बटोरी, कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा बहुत प्रेशर से निकले और वही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं, क्योंकि 58 पे 8 विकेट गिर चुके थे, वहां पे बस औपचारिकता ही था कि 70 80 90 रन 100 रन बनाना भी मुश्किल था। लेकिन वहां से एक ऐसा प्रदर्शन आया शेरफन रदरफोर्ड और गुदाकिस मोटी का, कहीं ना कहीं शतक पार्टनरशिप 9वें विकेट के लिए शतक पार्टनरशिप, और वेस्टइंडीज के ओडीआई हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जो 9वें विकेट के लिए इतने बड़े पार्टनरशिप हो। और जहां पे 119 रन की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा है। हालांकि 189 रन तक पहुंचे कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज, जिसमें से शेरफन रदरफोर्ड के 80 रन के जबरदस्त प्रदर्शन, 2 बार जीवनदान मिला था, दुनित वेललगे ने कैच पकड़ा फाइन लेग स्क्वायर लेग के दरमियान, और वहां पे आसिता फर्नांडो ने जहां पे अच्छी खासी छक्का लगाने वाली गेंद पे आखिर में कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पे। गुदाकिस मोटी की अर्शदीप पारी 61 गेंदे में तो अच्छी खासी तेज तरह रन बटोर रहे थे और पार्टनरशिप बहुत ही अहम पार्टनरशिप कर गए, क्योंकि 58 पे 8 होने के बाद जहां पे आते हैं और वहां से 189 रन बना जाते, कहीं ना कहीं 36 ओवर में ऑल आउट हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी किया वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाजों ने। लेकिन जो 190 रन का लक्ष्य था, ऐसा पिच उतना आसान नहीं था, लेकिन शुरुआती शेयर में जो अल्जारी जोसेफ की स्पेल था, पिछले ओडीआई में भी वैसा ही स्पेल दिखा था अल्जारी जोसेफ द्वारा, इस ओडीआई में भी वही दिखा।
शुरुआती स्पेल में 2 विकेट कुशल मेंदी, खासतौर पे देखें तो अल्जारी जोसेफ और गुदकेस मोती के साथ चले और मोती जबरदस्त स्पेल किया, जैसे बल्लेबाजी किया वैसे ही गेंदबाजी किया। लो ट्रेजेक्टरी में वहां पे स्पिन भी कराया, टर्न भी कराया, वहां पे कुछ लो बाउंस भी रहा था, उतना खास आसान नहीं था। कुशल मेंडिस को 3 रन पे चलता कि अविष्का फर्नांडो स्लिप पे ग्लाइड करने की कोशिश पे वहां पे कैच दे बैठे, 9 रन बना के। आज भी शुरुआत इंटेंट दिखा था लेकिन लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन जो पिछले मुकाबले में डेब्यू किया था मधुष्का, निशन मधुष्का ने, वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी सुधरी पारी खेली। उस अहम वक्त पे पार्टनरशिप चाहिए था, वही कहीं ना कहीं समरा विक्रमा के साथ मिलकर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, 62 रन की पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं वहां से मैच निकालते चले गए। उसके बाद देखे तो अल्जारी जोसेफ आए स्पेल करने, वहां पे 38 रन बनाकर चलते बने, बोल्ड किया, जबरदस्त अंदर आती हुई गेंद में बोल्ड हुए। फिर समरा विक्रमा स्वीप खेलने की कोशिश में, वहां पे एज, टॉप एज लगा, वहां पे कैच, जबरदस्त कैच श्रेय होप द्वारा रोस्टन चेस ने चलता कि 38 रन बनाए। लेकिन बाद में जो बचा कुचा कसर था, वहां पे कप्तान ने आकर पूरी तरीके से पारी को संभाला और कप्तान ने ही मैच जिता कर ले गए। 62 रन की जबरदस्त पारी, जबरदस्त 68 की पारी। जनित लियानगे ने भी 24 रन की पारी खेली और आखिर में 190 रन बनाए, 5 विकेट के नुकसान पे 38.2 ओवर में मैच को खत्म किया, बहुत डीप लेकर गए। और वही अगर पूरे ओवर खेल जाते, कहीं ना कहीं वही पार्टनरशिप जो लगा था, तो शायद 220-25 रन बना सकते थे वेस्ट इंडीज, और कहीं ना कहीं इन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के ऊपर और भी दबाव डाल सकते थे। कहीं ना कहीं अल्जारी जोसेफ और गुदाकेस मोती के अलावा बाकी कोई स्पिनर्स, बाकी कोई गेंदबाज खास करनामा नहीं कर पाया, जिसके कारण पूरी तरीके से अपने आप को दबाव में पाया। और स्पिनर्स खासतौर पे हेडन वॉल्श और वही रोस्टन चेस अगर थोड़ा बहुत और गेंदबाजी करते और अटैकिंग अप्रोच के साथ गेंदबाजी करते तो शायद इतने महंगे नहीं रहते और वहीं पे विकेट टेकिंग ऑप्शंस बनते और वहीं पे कहीं ना कहीं वापसी करने का मौका मिल सकता था। और वेस्ट इंडीज फिर से एक और बार चूक हुआ, हालांकि 2 विकेट अल्जारी जोसेफ अच्छी खासी स्पेल देखे तो गुदाकेस मोती द्वारा जबरदस्त स्पेल, 2 मेडल्स भी डाले, 18 रन दिए 9 ओवर में, तो अच्छा खासा स्पेल, बल्लेबाजी में भी जबरदस्त। लेकिन कहीं ना कहीं मैच जिता कर ले गए। 2 क्षेत्र के पार्टनरशिप्स वही चाहिए था, उतना लंबा पार्टनरशिप भी नहीं चाहिए था। एक श्रीलंका जनित लियानगे के बीच 55 रन की और एक 62 रन का समरा विक्रमा और निशान मधुष्का के बीच, और यही पार्टनरशिप मैच जिता कर ले गए और इसके साथ 2-0 से इस सीरीज में आगे है। हालांकि सीरीज अपने नाम कर चुके, तीसरा ओडीआई क्या वेस्ट इंडीज बेखौफ अंदाज में आकर अच्छी खासी वापसी कर पाते या नहीं, एक सोचने वाली बात है। बाकी जबरदस्त ये मुकाबला रहा, जबरदस्त होम सीरीज, जबरदस्त लगातार जीत रही श्रीलंका, ये भी एक अच्छी खासी उपलब्धि है। तो बाकी आने वाले सीरीज में कैसे कारनामा करके दिखाता श्रीलंका अपने खासतौर पे अपने होम मैचेस में। और वही दूसरी तरफ देखें तो जो आज एक रिकॉर्ड बना, जबरदस्त रिकॉर्ड बना T20 है, अगर देखें तो मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफायर्स चल रहे हैं, खासतौर पे अफ्रीकन सब रीजनल क्वालिफायर, जिसमें से जिम्बाब्वे वो क्वालिफाइंग मैचेस खेल रहे हैं और वहीं पे जिम्बाब्वे ने आज जो रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रिकॉर्ड। एक तो पहले टेस्ट नेशन टीम है, टेस्ट प्लेइंग नेशन टीम है जिम्बाब्वे, जहां पे जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के खिलाफ मैच खेलते हुए, लीग मैचेस में खेलते हुए सब रीजनल क्वालिफायर अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं सिकंदर रजा का वो बल्ला चला और सिकंदर रजा इस खासतौर पे टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हर गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग में जबरदस्त सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गैम्बिया के खिलाफ जो बल्लेबाजी किया, 344 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे, और ये T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन। इससे पहले नेपाल ने 314 रन की पारी खेली थी और टेस्ट प्लेइंग नेशन के हिसाब से देखें तो 297 रन पिछले सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने किया था, उसको भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और 344 रन की एक विशाल कायम रन से बटोरा, और जिसमें से 133 रन की जबरदस्त शतकीय पारी सिकंदर राजा द्वारा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सिकंदर राजा खासतौर पे T20 फॉर्मेट में या फिर आप बल्लेबाजी टेस्ट नहीं कहूंगा, ओडीआई में जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। ये उनका पहला T20 शतक, और क्या जबरदस्त, भले ही गैम्बिया हो, भले ही क्योंकि इंटरनेशनल टीम है, कमजोर टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्व रिकॉर्ड भी गड़ा है, जरा है। 290 रन से ये मैच जीता है। और वही सिकंदर रजा 3 अर्धशतकीय पारी के साथ जो सिकंदर रजा के 133 रन, 33 गेंदों में शतकीय पारी, 43 गेंदों में 133 रन, जिसमें से 15 छक्के लगाए, ये भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और जिम्बाब्वे अपने इस इनिंग्स में 344 रन बनाए, जिसमें से 27 छक्के जरा इस इनिंग्स में, इससे बड़ा रिकॉर्ड क्या हो सकता है। और बेहतरीन T20 में ऐसे ही धाकर अंदाज से खेले। हालांकि गैम्बिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल मैचेस तो इंटरनेशनल मैचेस ही है, जहां पे आप अपने काबिलियत के हिसाब से ही खेलते हैं, और अच्छी खासी ये रिकॉर्ड बन चुका है। और बाकी
मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।